नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस एंड शॉर्ट हैंड में। आज का टॉपिक पत्रकारिता से संबंधित है और जो ग्रुप सी का पेपर है उसमें 20 नंबर हिंदी में 3-4 क्वेश्चन अब पत्रकारिता से बन रहे हैं, तो इसलिए ये टॉपिक हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं पत्रकारिता से संबंधित प्रश्नों को। सबसे पहले हम देखते हैं पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है। तो सामान्यतः जो पत्रकारिता होती है ये 5 प्रकार की होती है। तो पहला प्रश्न आपका यही बन जाएगा कि पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो पहला टाइप होता है खोज पत्रकारिता, इसको कहीं जगह खोजी पत्रकारिता भी कहा गया है। दूसरा टाइप होता है विशेषीकृत पत्रकारिता। तीसरा जो टाइप होगा ये होता है वॉच डॉग पत्रकारिता। और जो चौथा टाइप होता है इसको कहते हैं एडवोकेसी पत्रकारिता, यानी कि इसको हम दूसरे रूप में कहेंगे तो पक्षधर पत्रकारिता भी कहेंगे। आगे डिटेल में देखेंगे कि ये पत्रकारिताएं होती क्या हैं। और जो पांचवा टाइप है ये है वैकल्पिक पत्रकारिता। ठीक, तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं इनको। तो सबसे पहले आता है खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता क्या होती है? जिसमें गहराई से छानबीन की जाती है। और गहराई से किन चीज़ों की छानबीन की जाती है? जिन तथ्यों या सूचनाओं को सामने लाने की जिनको मतलब क्या किया जाता है, दबाने या छिपाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, यानी कि खोज पत्रकारिता वह होती है जिसमें तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है, जिन्हें दबाने या छिपाने का प्रयास किया जाता है। और ये कैसी इन्फॉर्मेशन होती हैं? इनमें होता है जैसे सार्वजनिक महत्व की कोई बात हो गई, या भ्रष्टाचार या गड़बड़ी की कोई चीज़ें हो गई, इनको सामने आने से अगर कोई रोक रहा है, यानी कि जैसे सरकार बहुत सारी मामलों को दबाने की कोशिश करती है। जैसे अगर सरकार की गलती से कोरोना के केसेस बढ़े हों, डेथ रेशियो बढ़े होंगे, तो सरकारें क्या करती हैं कि मौत के आंकड़ों को घटाने की कोशिश करती है। या सरकार ने अगर कोई घोटाला किया है, जैसे कुंभ घोटाले की बात चल रही है, ठीक, तो सरकारें ऐसे मामलों को दबाने का प्रयास करती है। और जो पत्रकार इसको उजागर करते हैं वो होते हैं खोजी पत्रकार, इनको कहते हैं खोजी पत्रकारिता। ठीक है, वो खोजी पत्रकार हुए और उनके द्वारा इस प्रकार की पत्रकारिता खोजी पत्रकारिता कहलाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा टेलीविज़न में जो स्टिंग ऑपरेशन किए जाते हैं। बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन आपको देखने को मिलेंगे, तो वो स्टिंग ऑपरेशन पार्ट किसका हो जाता है? खोजी पत्रकारिता का। तो हो सकता है इस तरीके का आपका प्रश्न बने कि निम्नलिखित में से कौन सी खोजी पत्रकारिता का पार्ट है, और उसमें आपका एक स्टिंग ऑपरेशन भी दिया होगा, तो स्टिंग ऑपरेशन आपका खोजी पत्रकारिता का हिस्सा होता है। ठीक, दूसरे प्रकार की पत्रकारिता होती है विशेषीकृत पत्रकारिता। विशेषीकृत पत्रकारिता क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा कि आप जैसे न्यूज़ देखते हैं, तो न्यूज़ में क्या होता है कि स्पोर्ट्स वाले अलग होते हैं, आपका इकोनॉमी वाले अलग होते हैं, भ्रष्टाचार वाले अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार के न्यूज़ एंकर होते हैं। उन न्यूज़ एंकरों का चयन उनके विषय के आधार पर, जो विशेषता है, विषय के आधार पे जो ज्ञान है, यानी कि उस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। जो खेल का है उसको खेल पत्रकारिता दी जाती है। तो ऐसे ही पत्रकारों को जब विषय के आधार पर पत्रकारिता का आवंटन किया जाता है, उसी पत्रकारिता को कहते हैं विशेषीकृत पत्रकारिता। ठीक है, तो विशेषीकृत पत्रकारिता यानी कि विषय के आधार पर 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। विषय के आधार पर विशेषीकृत पत्रकारिता के 7 भाग होते हैं। तो जैसे इसमें एक प्रश्न आ गया कि खेल पत्रकारिता है, तो खेल पत्रकारिता क्या है? विशेषीकृत पत्रकारिता है ना। तो इस प्रकार की पत्रकारिता को कहते हैं विशेषीकृत पत्रकारिता। अब तीसरा टाइप है वॉच डॉग पत्रकारिता। भाई सरकार के काम काज पर निगाह रखने को कहते हैं वॉच डॉग पत्रकारिता। यानी कि कोई पत्रकार होगा वो सरकार के कामकाज पे निगाह रख रहा है कि सरकार किस प्रकार का काम कर रही है, तो वो वॉच डॉग पत्रकारिता होती है। और अगर उसमें गड़बड़ी हो गई तो
उस गड़बड़ी को सामने लाने का काम करती है, उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है। और अगर गड़बड़ी नहीं है तो उसको नॉर्मली दिखाते हैं, सरकार या किसी की भी जैसे तारीफ होती है तो निगाह रखने का काम होता है। तो जैसे कुत्ते की जो है वॉच डॉग, डॉग से याद रखेंगे निगाह रखना, तो निगाह रखने का काम किसमें होता है, वॉच डॉग पत्रकारिता में होता है। ठीक। चौथा जो टाइप होता है इसको कहते हैं एडवोकेसी पत्रकारिता। ठीक। इसको कहते हैं, दूसरा रूप कहते हैं इसको पक्षधर पत्रकारिता। जैसे क्या होता है, अब ये तो आज की डेट में समझना बहुत आसान हो गया पक्षधर पत्रकारिता को, क्योंकि सरकारें तो डायरेक्ट कहने लगी कि ये हमारे फेवर की न्यूज़पेपर नहीं है, यह हमारे फेवर का चैनल नहीं है। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे, जैसे आजकल एक कॉमन चीज़ चल रही है गोदी मीडिया। ऐसे कहते हैं कि जो है सरकार ने मीडिया को पैसे दिए हैं अपने बारे में अच्छा फैलाने का। तो अगर ये बात सही है, इस प्रकार की बात सत्य है कि सरकार ने पैसे दिए हैं और मीडिया उसके लिए बिल्कुल काम कर रहा है, तो इस प्रकार की पत्रकारिता कहलाती है एडवोकेसी पत्रकारिता। ठीक। तो इसे पक्षधर पत्रकारिता भी कहते हैं। ऐसी पत्रकारिता में जो है अनेक समाचार संगठन किसी विचारधारा से जुड़े होते हैं। हो सकता है कोई सरकार के अगेंस्ट ही काम कर रहा हो, कि बिल्कुल उनके खिलाफ बताना है, अच्छी चीज़ें नहीं बतानी है, या कोई बिल्कुल सरकार की अच्छी चीज़ें बता रहा है और बुरी चीज़ें नहीं बता रहा है। तो इस प्रकार की पत्रकारिता कहलाती है एडवोकेसी पत्रकारिता या पक्षधर पत्रकारिता। पांचवा प्रकार आता है वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक पत्रकारिता क्या होती है, वर्तमान में अगर कोई व्यवस्था चल रही है, मान के चलते हैं कि वर्तमान में अभी बीजेपी सरकार है। ठीक है। मोदी केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी सरकार कैसा काम कर रही है, सारे मीडिया चैनल मोदी सरकार के फेवर में बता रहे हैं। तो ऐसी पत्रकारिता जो किसी वर्तमान में चल रही व्यवस्था का विकल्प बताता है, यानी कि अभी किसी ने कहा है कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, तो अगर कोई चैनल आके ये बताता है कि नहीं मोदी जी का ये विकल्प है, बीजेपी का विकल्प ये है, तो ऐसी पत्रकारिता कहलाती है वैकल्पिक पत्रकारिता। यानी कि वर्तमान में जो भी व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था का अगर कोई विकल्प है तो उस विकल्प को सामने जो पत्रकारिता लाती है उसको कहते हैं वैकल्पिक पत्रकारिता। और ऐसी पत्रकारिता में क्या होता है, सरकार और बड़े पूंजीपतियों का कोई समर्थन हासिल नहीं होता है। यानी कि इस तरीके के जो न्यूज़ चैनल होंगे वो सामान्यतः बाकी न्यूज़ चैनलों से कम गरीब होंगे, क्योंकि इनको फंड या पैसा नहीं मिल रहा होता है। तो ये थे पत्रकारिता से संबंधित क्वेश्चन। इससे आगे हम प्रश्नों को भी बनाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरीके के हिंदी के और भी हम टॉपिक को लेते आएंगे, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।